नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं ISBT कश्मीरी। अभी आज वैसे जो जानकारी मिली है सरकारें कुछ उसके देती तो है अनुसार नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है, ये सरकारें कभी कुछ घोषणा देती की तो है है नहीं, जो कि देती वो तो जितने भी देती। महाराष्ट्र के अंदर ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ियां चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। तो ये वहाँ पे अभी ऐलान कर दिया गया है, हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया। तो हमारे साथ में यहाँ पे दिल्ली में तमाम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई और जितने भी यूनियन के चाहे राजवीर शर्मा जी हो, नरेश कुमार जी हो, राजेंद्र सोनी जी हो, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो महाराष्ट्र में अभी जो ये सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का जो गठन का बोला है कि हम जल्द से इसे लागू कर देंगे, तो आप इसको दिल्ली में किस प्रकार से देखते हैं? आप दिल्ली में क्या कहना चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं बात करूंगा, पूरे भारतवर्ष के अंदर हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग करेंगे, आप हमेशा गरीबों के हक में काम कर रहे हो। राशन योजना आपने फ्री चलाई, अनेक प्रकार की योजना चलाई गरीब लोगों के लिए, मगर इन लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड पूरे देश भर के अंदर आप लागू कर दो। क्योंकि अगर यदि ये लागू हो जाएगा, ये जो चल रहा है ना इनका, जो सारा का सारा आज ये समस्या वो समस्या इनकी बच्चों की है, वो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। और जिस तरीके से अभी जो मेरे को जानकारी मिली है, महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने इसको क्या नाम है सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड को बनाने का आश्वासन दिया। और पब्लिक मीटिंग के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की रैली करते हुए ये कहा गया, भाई ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए मैं सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड महाराष्ट्र के अंदर दूंगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी से यह मांग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, पूरे देश भर के लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने ना तुम्हारे को जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार के सरकारें बनी है, केंद्र सरकार के सहयोग से बनी है, जो भी है, इसमें क्या है, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया टैक्स के रूप में दिया है सरकारों को। चाहे वो परमिट फीस हो गई, चाहे वो टैक्स हो गए, दुनिया भर की क्या नाम है फिटनेस की पेनल्टियां हो गई, फिटनेस फीस हो गई, अरबों रुपया पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये टैक्स के रूप में ये लोग देते हैं। कोई सरकार से ये लोग मांग रहे नहीं है, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। और स्पेशली भारतीय मजदूर संघ ये मांग कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे देश भर के लोगों के लिए, कन्याकुमारी से लेकर पूरा भारत एक है, इनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड का गठन कर दिया जाए। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की और क्या नाम है शिवसेना की सरकार है। वहाँ की जो यूनियन थी उन्होंने भी काफी मेहनत करी, और जो शिवसेना की यूनियन थी और भारतीय मजदूर संघ के लोग थे उन्होंने भी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद सरकार को वहाँ हरकत में लेके आए। हरकत में लेके आने के बाद वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पब्लिक मीटिंग के अंदर घोषणा करनी पड़ी, मैं एक सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड को दूंगा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को। और जो महाराष्ट्र की यूनियन है, बंबई की यूनियन है, जो बंबई की यूनियनों ने भाई सरकार से मिलकर ये काम करा है, तो हम तो अगर इम्प्लीमेंट चाहते हैं सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे, राजवीर शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो शर्मा जी, जैसा कि अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उन्होंने ड्राइवरों के हित के लिए उन्होंने आज घोषणा की है। एक पहली घोषणा ये है कि जो हमारी कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे लाइसेंस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो किसी कारणवश अगर लेट हो जाता है उस पर जो पेनल्टी लगाई जाती है, वो आगे से पेनल्टी को उसको खत्म करने की बात उन्होंने कही है। अभी फिलहाल इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उन्होंने कहा जल्द ही इसे हम लागू कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो उन्होंने राहत भरी बात ये कही है कि जितने भी ड्राइवर हैं जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, उनको एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा, जिसमें उनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का जो होगा, और दूसरा उनकी जो हेल्थ के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ड्राइवरों के हित के लिए लागू करेंगे। तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र में चलो ये लागू हो भी जाता, तो हम जो दिल्ली के ड्राइवर हैं उसके लिए आप दिल्ली में क्या डिमांड करेंगे कि ये दिल्ली में भी लागू हो, और भी जो सुविधाएं हैं, अभी तो ये छोटा सा रूप है, ये हो जाए तो हमारे साथ तो और भी कई तरीके की समस्या होती हैं। इंश्योरेंस का रूप है, एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो जाती है, ऑन रोड कोई बड़ा सीन हो जाता है, छीन जाता है सवारी। कई बार 2-4 अभी सीन ऐसे हुए हैं कि ड्राइवर को मर्डर कर दिया, तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, पड़ोसी से साथ मिलेगा नहीं, यार दोस्ती से साथ मिलेगा नहीं, और जो घर वालों के साथ मिलेगा नहीं, तो उसके बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे। कुछ ऐसा मिले पीछे से सरकार के जरिए मिले, अगर ऐसा ऑन रोड होता है तो। जैसे सरकारी विभाग में अगर ड्राइवर मरता है तो केजरीवाल जी 1 करोड़ दिलवाते हैं, कोई और छोटी मोटी घटना हो जाती है उसको 1 करोड़, हमें 10-5 लाख रुपए भी नहीं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें कि थोड़ा एक रूप ये सामाजिक वेलफेयर बोर्ड का हो गठन, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ों का होगा। महाराष्ट्र में हो जाए पहले, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हमारे दिल्ली का भी नंबर आ जाए। और दिल्ली में भी हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम तो जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है उसके ड्राइवरों के लिए कह रहे हैं। भाई प्राइवेट वाले तो
वो पैसे वाले हैं, उनके पास तो एक नहीं 10-10 गाड़ियां हैं। मगर ऑटो रिक्शा वाला, ट्रक वाला, बस वाला, ये कमर्शियल व्हीकल वाले कहाँ जाएंगे? किराए की गाड़ी चलाता है कोई, कैसे चलाता है? इनके कुछ अगर रास्ता बनेगा तो आगे भी ये धंधा जो चलता रहेगा सुचारू रूप से, नहीं तो कुछ लोग इस तरीके से काम धंधा। दिल्ली के अंदर इतना ट्रैफिक हो गया है और ज्यादातर हमारे ऑटो रिक्शा वालों की दुर्घटना होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उस एक ऑटो वाले का गला काट दिया गया और हमने काफी आवाज उठाई, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर रही थी, मुकदमे रजिस्टर्ड हुए, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये कहने का मतलब है, जब सरकार कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार वही अपनी वाहवाही लूटती है ना, तो हम जो दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहते हैं, कम से कम आप 25 से 30 लाख रुपए की रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी मदद के लिए घोषणा तो करो, क्योंकि ये रात दिन ये सेवा करते हैं दिल्ली की जनता की। यहाँ ट्रैफिक इतना रात को स्पीडों से चलता है, कई ऑटो वालों का एक्सीडेंट हो, कईयों की मृत्यु हो गई है। सरकार ने 1 रुपया तक नहीं दिया उनको। बोलो दिया है क्या? नहीं दिया। बोलो दिया है? नहीं दिया। हम चाहते हैं कम से कम 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का इनकी रोड एक्सीडेंट की पॉलिसी बनाए, क्योंकि रोड सेफ्टी के अंदर तो तुम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, हैं? अपने क्या नाम है, विज्ञापन के माध्यम से जगह जगह पोस्टर लगाते फिर रहे हो। अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा है? रोड एक्सीडेंट के लिए 30 लाख रुपए की पॉलिसी तो बना दो। और दूसरा बड़ा मुद्दा भयंकर है, दूसरा मुद्दा ये है, जितने भी 90% ज्यादातर गाड़ियां यहाँ किराए पे चलती हैं, किराए पे चलाते हो 90%, परमिट होल्डर गाड़ियां नहीं चलाते ज्यादातर। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो क्या है, अगर रोड एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो ड्राइवर अगर किसी का होगा रोड एक्सीडेंट का ना, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। हम क्या नाम है, केंद्र सरकार से भी ये भी मांग करेंगे, अगले जब हमारी मीटिंग होगी वित्त मंत्री से, इंश्योरेंस कंपनियों को आप आदेश जारी करो, उनसे क्या नाम, उनको आदेश जारी करके ये कहो, क्या नाम है, ड्राइवरों का भी बीमा करा जाए। जैसे 15 लाख रुपए का मालिक का है, मालिक को लगाए। ये किसने करवाया था? ये हम लोगों ही नहीं, भारतीय मजदूर संघ ने, वित्त मंत्री जी क्या नाम है शुक्ला जी थे, उनसे कैसे करवाया। मगर क्या है, ये इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। 15 लाख का इंश्योरेंस का ड्राइवर गाड़ी चलाता है दिल्ली के अंदर और पूरे देश भर के अंदर चलाते हैं, भाई कम से कम ड्राइवरों के लिए तो 15 लाख का इंश्योरेंस कंपनी बीमा दे, और बीमा ये मिले 15 लाख का वो मिल जाएगा, उधर से 30 लाख रुपए का अगर राज्य सरकारें दे देंगी, इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई मौजूद हुए थे, और चाहे वो यूनियन लीडर हों, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हुए थे, और इन सब की यही मांग है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि जल्द ही हम ड्राइवर भाइयों के हित के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया है और वो जल्द ही हो सकता है इसको लागू कर दें। तो यहाँ पे मौजूद हुए तमाम ऑटो टैक्सी ड्राइवर और यूनियन लीडरों की भी यही मांग है कि दिल्ली सरकार भी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वेलफेयर का जल्दी से जल्दी गठन करे, जिससे दिल्ली के अंदर भी ऑटो टैक्सी और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दिल्ली सरकार भी इस पर गौर करेगी और जल्दी ही जितने भी हमारे कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। तो बस इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।